अरे चिंटू, ये तू कहाँ जा रहा है? जल्दी से वापस आ जा, आगे चीले हैं। अगर मम्मा को पता चल गया तो वो तुम्हें डांटेंगी। नहीं दीदी, आज मैं वापस नहीं आऊँगा। मैंने बबलू से शर्त लगाई है कि दोनों में से जो भी जीतेगा उसे सेब मिलेगा, तो मैं आज जीत कर ही रहूँगा। चील का नाम सुनकर बबलू तो वापस लौट आता है, लेकिन चिंटू तो जीतने के लिए आगे उड़ते हुए जा रहा था। तब वो चीलों के इलाके पहुँच गया है, तभी वो दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे तो बहुत घबराहट भी हो रही है। वो क्यूटी ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ तोता आता है। तब वो क्यूटी उस तोते से कहती है, अरे तोते अंकल, आप मेरे भाई को बचा लो। मेरा भाई चीलों के इलाके में पहुंच गया है और शायद उसे चील ने पकड़ लिया है। अरे नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। अरे तुम्हें पता भी है कि चीलें कितनी खतरनाक होती हैं। जिन्हें अपनी जान प्यारी होगी वो कभी नहीं जाएगा वहाँ। मुझे अपनी जान प्यारी है। ये ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। मेरा भाई चिंटू, अरे ये क्या? ये तो सपना था। चलो अच्छा है कि ये सपना था। वहीं दूसरी तरफ राधा चिड़िया भोजन लेकर आ रही थी। वो आज बहुत परेशान थी और उसे थकावट हो रही थी। तभी वो आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे भगवान, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मेरा माथा बहुत भारी भारी हो रहा है और थकावट हो रही है। पंखों से उड़ा भी नहीं जा रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए मीठा सेब कैसे ढूंढूं? ऐसा करती हूँ, आज यही लेकर चली जाती हूँ। कल जब सही हो जाऊंगी तब आ जाऊंगी उनके लिए सेब लेने। वो राधा तो फिर किसी तरह धीरे धीरे उड़ते हुए अपने घर आती है। जैसे ही वो घर आती है तो वो तो आते ही घोंसले में लेट जाती है। अरे चिंटू, देखो तो, तुम ज्यादा शरारत करते हो ना, जिस वजह से मम्मा नाराज हो गई और हमसे बात भी नहीं कर रही हैं। आते ही घोंसले में लेट गई हैं। वो राधा चिड़िया तो अपने बच्चों से बहुत बात करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी उनसे बात कर ही नहीं पा रही थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी वो एक लंबी सांस लेती है और वो तो फिर मर जाती है। और वो अपनी सारी बातें अपने साथ ही ले जाती है जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी। मम्मा, मम्मा, आप हमसे बातें करो। मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद शोर नहीं करूँगा। मम्मा, पर हमसे बातें करो। मम्मा, उठो ना। अरे चिंटू, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो, इसीलिए बात नहीं कर रही और आते ही लेट गई। अरे दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे नाराज ना हो। उन्हें नींद ज्यादा आ रही होगी, इसीलिए वो आते ही सो गई हैं। वो हमसे सुबह बात करेंगी। वो दोनों बच्चे ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों मासूम बच्चे क्या जाने कि उनकी मम्मा मर गई है और इस दुनिया से बहुत दूर चली गई है। वो तो अपने बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें कर रहे थे, लेकिन वो कुछ जानते नहीं थे। दीदी चलो अब हम भी सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा उठेंगी तब हम उठकर मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे मम्मा आते ही सो गईं और हमसे बात भी नहीं की। लेकिन चिंटू, आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, लेकिन आज हम दोनों मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। वो दोनों तो फिर अपनी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह उनके दरवाजे पर कोई आता है तो क्यूटी कहती है, अरे चिंटू देखो तो, बाहर कोई है, दरवाजा खोल दो। वो चिंटू तो फिर दरवाजा खोल देता है। तब वो कबूतर उनसे कहता है, अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मा अभी उठी नहीं? आज से भोजन लेने नहीं जाना है क्या? अरे अंकल, मम्मा तो कल भोजन लेकर आई थी, तभी सो गई थी। तब से अभी उठी नहीं और हमसे बात भी नहीं कर रही। लगता है मम्मा हमसे नाराज हो गई हैं। वो कबूतर तो फिर राधा के पास आता है और उसे देख के ही वो समझ जाता है कि चिड़िया तो मर चुकी है। ये देखकर वो रोने लगता है।
अरे अंकल क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? वो कबूतर उन बच्चों को कैसे बताता कि उनकी माँ तो मर चुकी है और अब इस दुनिया से दूर चली गई है। वो बच्चे तो बहुत छोटे थे और वो कुछ भी नहीं जानते थे। तभी कालू भी वहाँ आ जाता है। अरे कबूतर भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे कालू भाई, राधा मर चुकी है, इस दुनिया से दूर चली गई है और उसके दोनों छोटे बच्चे उसे पुकार रहे हैं। वो कुछ जानते नहीं है, उन्हें पता नहीं है। उसके बच्चे तो अनाथ हो गए। अब ये तो अपनी माँ के बिना रह नहीं पाएंगे। अब हमें इनका कुछ करना होगा। अरे कबूतर, ये बच्चे एक चिड़िया के बच्चे हैं, तो इन्हें तो एक चिड़िया ही पाल सकती है और इन्हें इनकी नानी पाल लेगी, क्योंकि वो भी एक चिड़िया है। तो हम ऐसा करते हैं, इन बच्चों को हम वहीं छोड़ाएंगे। मैंने इनकी नानी का घर देखा है। अरे नहीं अंकल, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते अपनी मम्मा को बिना बताए। अगर हम ऐसे जाएंगे तो मम्मा हमें डांटेंगी, क्योंकि वो हमें बिना पूछे बाहर जाने से मना करती हैं। अरे बच्चों, वो क्या है ना, अभी आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई हैं। वो आपसे बात नहीं कर रही हैं। अगर आप इनसे थोड़े दिन दूर रहोगे तो इनका गुस्सा शांत हो जाएगा और ये फिर तुमसे बोलने लगेंगी और तुम्हें वापस अपने पास बुला लेंगी। अरे मम्मा, क्या हमें यहाँ से दूर जाना होगा तभी आप मानेंगी? अरे मम्मा, हमने तो इतना शोर भी नहीं किया था जितना आप गुस्सा कर रही हो। अगर ऐसे ही आपका गुस्सा जाएगा तो ठीक है। कालू अंकल और कबूतर अंकल, आप हमें यहाँ से ले चलो। वो कालू और कबूतर तो फिर उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उनके नानी की घर की तरफ जाते हैं। वो सब उड़ते उड़ते थक जाते हैं। तब वो एक जगह रुकते हैं तो कबूतर कहता है, अरे कालू, अब राधा की माँ का घर कितनी दूर और है? मैं तो उड़ते उड़ते थक गया। अरे अब ज्यादा दूर नहीं है, वो देखो सामने जो घर दिख रहा है वो उसी की माँ का घर है। एक बार राधा मुझे यहाँ लेकर आई थी, इसलिए मुझे इस जंगल की सारी जानकारी है। चलो तुम अब जल्दी। फिर वो तो उन बच्चों को लेकर वहाँ आ जाते हैं। तब राधा की माँ कालू को पहचान लेती है तो कहती है, अरे कालू, तू आज यहाँ कैसे आया? और मेरी बेटी कहाँ है? वो नहीं आई तेरे साथ? और ये बच्चे किसके हैं? अरे माँ जी, आपकी बेटी तो गहरी नींद में सो गई है, अब वो कभी नहीं उठेगी। और ये बच्चे उसी के हैं। मैं इन्हें तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ ताकि आप इन्हें पाल सकें, क्योंकि चिड़िया के बच्चे हैं तो इन्हें एक चिड़िया ही पाल सकती है। वो कालू तो ऐसे इशारों में उसकी माँ को सारी बातें बता देता है, जिन्हें सुनकर वो कहती है, अरे फिर तो तूने ये सही किया कि तू इन बच्चों को यहाँ ले आया। अब मैं इन्हें पाल तब भी लूंगी, वरना ये तो उनके बिना रह भी नहीं पाते। ठीक है, तो आप अब इनका ध्यान रखना और हम जा रहे हैं। कभी कभार इनसे मिलने के लिए आ जाए करेंगे। वो दोनों तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। तब क्यूटी अपनी नानी से कहती है, आप कौन हो? हम तो आपको जानते नहीं है और ना ही कभी हमने आपको देखा है। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी नानी हूँ, तुम्हारी माँ की माँ हूँ मैं। आज से तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर वो तो उन बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। इस तरह वो उन बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राधा की मौत कैसे हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं
आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।